सबसे पहले अलंबरदार दस्ता मार्च करते हुए परेड के सामने जगह लेगा। Resilience unbeatable, bravery unmatched, fearlessness and gallantry are the forte of Pakistan Armed Forces. Courage, valor and precision are their traits when it comes to any evil eye towards the defense of motherland. लहू में भीगे तमाम मौसम गवाही देंगे कि तुम खड़े थे। वफा के रास्ते का हर मुसाफिर गवाही देगा कि तुम खड़े थे। सहर का सूरज गवाही देगा कि जब अंधेरों की कोख में से निकलने वाले ये सोचते थे कि कोई जुगनू बचा नहीं है, तो तुम खड़े थे। हाँ, तुम खड़े थे, तुम खड़े थे। तुम्हारी आंखों के ताकचों में जलते चरागों की रोशनी ने नई मनाजिल हमें दिखाई। तुम्हारे भाई, तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी माएं, तुम्हारी मट्टी का जर्रा जर्रा गवाही देगा कि तुम खड़े थे। तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी अजमत और इस्तकामत तो वो हमाला है जिसकी चोटी तक पहुंचना न पहले बस में रहा किसी के, न आने वाले दिनों में होगा। सो आने वाली तमाम नस्लें गवाही देंगी कि तुम खड़े थे, तुम खड़े थे। With Allah's help and nation's trust, these men and women are unshakable and unbeatable. The epitome of courage and bravery personified. Test their limits and they shall always surprise you. ख़वातीन व हज़रात, आज की यौम पाकिस्तान परेड में तुर्की के हवाबाज और तुर्क मिलिट्री बैंड, जबकि बहरीन, फ़लस्तीन, इराक, श्रीलंका और तुर्की के छाता बरदार ख़ुसूसी तौर पर शिरकत कर रहे। हमारे लिए एजाज़ की बात है कि आज की इस तकरीब में आला सिविल फ़ौजी हुकाम, गैर मुल्की मंदूबीन और ज़राए अबलाग के नुमाइंदे मौजूद हैं। आज की यौम पाकिस्तान परेड में रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस के कमांडर, बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर, श्रीलंका के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और श्रीलंकन आर्मी चीफ मौजूद हैं।
यौम पाकिस्तान परेड के दस्ते मार्च पास करते हुए सलामी के चबूतरे के सामने से गुजरेंगे। जो मुखालिफ हवा के चलते हैं, पैर अपने दबा के चलते हैं, इन मुजाहिदों की ये आदत है, सर हमेशा उठा के चलते हैं। यौम पाकिस्तान परेड के मार्चिंग कॉलम्स। सर उठाए, तेज कदम, यकजान यक जुबान। मुखालिफ हवा के चलते कौम के अजीम जवान। न रात ढलने का एहसास, ना ही तलुए सुबह की फिक्र। खून जमाता मौसम हो या तपते सहरा, ऊंचा जिनका अज़्म, धनक पर रखते हैं कदम। निगाहें बुलंद सितारों पर डालते हैं कमन। शौक़े शहादत दिल में लिए हर दम तैयार। ईमान, इत्तेहाद और तंजीम की अजीम मिसाल, जो गिरते भी हैं और बिछड़ते भी हैं, मगर कौम के दिफा के लिए एक होकर लड़ते हैं। ब्रिगेडियर अजहर यासीन यौम पाकिस्तान परेड की क़यादत कर रहे हैं। 1993 में शोला जन बटालियन 23 सिंध रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से फारिग तहसील ब्रिगेडियर अजहर यासीन एक इन्फेंट्री ब्रिगेड की कमांड कर रहे हैं। जीप पर सवार परेड सेकंड इन कमांड ग्रुप कैप्टन सैयद मोहम्मद वसी नोमान। पाकिस्तान एयरफोर्स कमांड और स्टाफ का वसी तजर्बा। परेड स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट कमांडर तैमूर अहमद, पाकिस्तान नेवी एविएशन यूनिट्स में इंस्ट्रक्टर पायलट के फराइज सरअंजाम दे रहे हैं। ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम थामे अलंबरदार दस्ता तीनों मुसल्लह अफ़वाज के जवानों पर मुश्तमिल है, जिसकी क़यादत मेजर नूरुल अमीन कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक गाइड इन्फेंट्री 2 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट से है। अलंबरदार दस्ते में पाकिस्तान नेवी की नुमाइंदगी लेफ्टिनेंट तंजील अमजद भट्टी और पाकिस्तान एयरफोर्स की नुमाइंदगी फ्लाइट लेफ्टिनेंट हमजा खान कर रहे हैं। The flag bearer contingent includes Captain Hassan Imtiaz, Captain Shah Murad, Captain Mia Mohsin Ali, Captain Hamza, Captain Ali Raza, Captain Own Murtaza, Captain Bilal Haider, Captain Raja Moeed, Captain Wasif Satti and Captain Afaq Haider. अलंबरदार दस्ते के अकब में रिसालदार गुलाम अख्तर, जिनका ताल्लुक 8 कैवलरी एजुल खैल रेजिमेंट से है, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में सूबेदार मेजर के फराइज सरअंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम थामे अलंबरदार दस्ता यौम पाकिस्तान परेड के परेड कमांडर ब्रिगेडियर अजहर यासीन परेड की क़यादत कर रहे। यौम पाकिस्तान परेड के मार्चिंग कॉलम्स। पाकिस्तान का अज़्म, पाकिस्तान का हौसला, सलामी का खूबसूरत अंदाज। यौम पाकिस्तान परेड के परेड कमांडर ब्रिगेडियर अजहर यासीन सलामी के चबूतरे की जाने बढ़ रहे हैं, जिनके अकब में सलामी के चबूतरे पर मौजूद हैं आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी अलंबरदार दस्ता, जिसकी क़यादत मेजर नूरुल अमीन कर रहे हैं। तीनों मुसल्लह अफ़वाज पर मुश्तमिल ये बावकार दस्ता अलम को हमारी अस्करी तारीख में एक ख़ास अहमियत हासिल है। अलंबरदार दस्ते के अकब में अल साबर बटालियन 32 पंजाब रेजिमेंट का दस्ता लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद तालिब 32 पंजाबीज के इस दस्ते की क़यादत कर रहे हैं। ऑपरेशन राह निजात की अव्वलीन बटालियन 32 पंजाब रेजिमेंट। इस रेजिमेंट के 90 बहादुर सपूतों ने अपने खून से वतन की आबियारी की। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान आर्मी की नुमाइंदगी का एजाज़ हासिल। अज़्म हिम्मत की पहचान जरार रेजिमेंट के जवान 23 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट का दस्ता। इस दस्ते की क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद आबिद कर रहे हैं। वज़ीरिस्तान और सवात के हीरोज़
इनकी आंखों में जो ख्वाब हैं सब वतन के हैं। यहाँ जो गोहरे नायाब हैं सब वतन के हैं। इनके जज्बे नायाब हैं सब वतन के हैं। जांबाज अव्वल का नस्बुलैन लिए फख्रे कश्मीर 26 आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट का दस्ता, जिसकी क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल सरदार मोहम्मद कलीम खान कर रहे हैं। इस रेजिमेंट के 84 बहादुर जवानों ने अपने खून से दिफाए वतन की आबियारी की। कोई सरवर, कोई भट्टी, कोई शब्बीर यहाँ, लालक जान की दहकती हुई शमशीर यहाँ। तूफानी बटालियन 20 सिंध रेजिमेंट का दस्ता, लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद मसूदुर रहमान इस दस्ते की क़यादत कर रहे हैं। इस रेजिमेंट के 43 सपूतों ने दिफाए वतन की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। सियाचिन और ऑपरेशन खैबर 4 तूफानी बटालियन की जुर्रत और बहादुरी के अमीन हैं। गिलगित बल्तिस्तान की पहचान बर्कदम बटालियन 9 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट का दस्ता, जिसकी क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल अब्दुल हफीज कर रहे हैं। सियाचिन, शकमा और केल सेक्टर बर्कदम बटालियन की सुनहरी तारीख के गवाह हैं। वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट ऑफ द आर्मी, बर्कदम बटालियन। मार्का-ए दवारका के हीरोज, पाक बहरिया के जवान। इस दस्ते की क़यादत कमांडर मोहम्मद शाहिद इकबाल तनोली कर रहे हैं। सतेयाब, ज़ेर-ए-आब, फिजा और ज़मीन पर बेअकबत इनकी पेशा वराना महारत। पाक बहरिया के इस दस्ते में सिख ऑफिसर लेफ्टिनेंट पवन सिंह नुमाया है। पाक बहरिया के दस्ता सलामी के चबूतरे के सामने, जिसके अकब में पाक फिजाओं के निगहबान, सितारों के राजदान, पाकिस्तान एयरफोर्स के शाहीनों का दस्ता। विंग कमांडर मोहम्मद अयाज खान इस दस्ते की क़यादत कर रहे हैं। 27 फरवरी 2019 पाकिस्तान एयरफोर्स ने दुश्मन के 2 जहाज गिराकर एक मर्तबा फिर कौम का सर फख्र से बुलंद किया। लड़ाका तैयारों, मोहलक मिसाइलों और जदीद रेडार से लैस पाक फिजाइया का दस्ता सलामी के चबूतरे के सामने से सलामी देता हुआ। मुंगा द खैबर जलमी, पुख्तोजा मुंगा शान दे। पाक अफगान सरहद के निगहबान, फ्रंटियर कोर के जवान। लेफ्टिनेंट कर्नल मनाजर हुसैन मिन्हास फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा के इस दस्ते की क़यादत कर रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंटियर कोर ने जुर्रत और बहादुरी की दास्ताने रकम की है। फ्रंटियर कोर के 950 से जायद अफसरान और जवानों ने दिफाए वतन के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। पा लर तक, पा बर तक, पा गर तक। इंस्पेक्टर जनरल सिफ़त गयूर शहीद की शुजात के अमीन फ्रंटियर कांस्टेबलरी का दस्ता पहली मर्तबा यौम पाकिस्तान परेड में शिरकत कर रहा है। इस दस्ते की क़यादत सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस स्क्वाड्रन लीडर रिटायर्ड अब्दुल हक उमरानी कर रहे हैं। इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, कोहिस्तान से लेकर कराची तक अमन के लिए मसरूफ़े अमल। लाइन ऑफ कंट्रोल के मुहाफिज पासबाने कश्मीर 657 मुजाहिद रेजिमेंट का दस्ता, जिसकी क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल अताउल्ला अजीज कर रहे हैं। दुश्मन की जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने वाले शाहीन। इस रेजिमेंट के 21 बहादुर जवानों ने मादरे वतन के दिफा की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। ये बावकार दस्ते पाकिस्तानी कौम की यगानगत और इत्तेहाद के अक्कास हैं। सिंध और शहरे कायद के मुहाफिज दायमन सायरन, हरदम तैयार, ज़माना-ए अमन हो या जंग, मौसमों से बेनियाज, मुल्की सरहदों के निगहबान, पाकिस्तान रेंजर्स के जवान, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान रेंजर्स सिंध से है। इस दस्ते की क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अजहर खोकर कर रहे हैं।
इनकी आंखों की चमक पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की नवीद है। पाकिस्तान पुलिस की नुमाइंदगी पंजाब पुलिस का दस्ता। इस दस्ते की क़यादत सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद आमिर खान न्याजी कर रहे हैं। दहशतगर्दी और ख़ासतौर पर ऑपरेशन रद्दुल फसाद में पाकिस्तानी पुलिस का कलीदी किरदार है। अपने क़याम से अब तक पंजाब पुलिस के 1530 से ज़ायद अफसरान और जवान वतन अजीज़ पर जान कुर्बान कर चुके। जदीद ज़माने ज़रब व हर्ब से लैस हमारी मुसल्लह अफ़वाज दिफाए वतन की ज़मानत हैं। फर्म एंड कर्टियस का नस्ब-उल-ऐन लिए एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का दस्ता पहली मर्तबा यौम पाकिस्तान परेड में शिरकत कर रहा है। इस दस्ते की क़यादत डिप्टी डायरेक्टर शाह मीर हुसैन रिंचन कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक स्कर्दू के इलाके खपलू ज़िला घांचे से है। कराची एयरपोर्ट पर दहशतगर्द हमले को नाकाम बनाना इस फोर्स की ऑपरेशन सलाहियत का मुंह बोलता सबूत है। हमारी मुसल्लह अफ़वाज ने इलाकाई अमन और सलामती के साथ साथ आलमी अमन के क़याम के लिए भी शानदार खिदमात सर अंजाम दी हैं। लेडी ऑफिसर्स का दस्ता, जिसकी क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर सुनीला ताशफीन कर रही हैं, जिनका आर्मी मेडिकल कोर्स से है। लेफ्टिनेंट कमांडर सना फिरदौस पाकिस्तान नेवी, स्क्वाड्रन लीडर साइमा किरण पाकिस्तान एयरफोर्स और इस दस्ते में AFNS की नुमाइंदगी लेफ्टिनेंट खदीजा आवान पाकिस्तान आर्मी, लेफ्टिनेंट सुमैया असलम नेवी और फ्लाइंग ऑफिसर किरण फलक शेर एयरफोर्स, जबकि इंस्पेक्टर अतीका अब्बास रेंजर्स, सैयदा सोनिया सिंध पुलिस और इंस्पेक्टर फरियाल नईम ASF की नुमाइंदगी कर रही हैं। पाकिस्तान की 52% खवातीन की नुमाइंदगी। खवातीन व हज़रात, सलामी के चबूतरे के बिल्कुल सामने ट्राई सर्विसेज बैंड का दस्ता। सूबेदार मेजर नईम अख्तर की क़यादत में सलामी के चबूतरे की जानिब बढ़ रहा है। पाक बहरिया की नुमाइंदगी चीफ पेटी ऑफिसर अकील अहमद, जबकि पाक फ़िज़ाइया की नुमाइंदगी असिस्टेंट वारंट ऑफिसर एहसान कर रहे हैं। इस बैंड ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी अपनी महारत का लोहा मनवाया है। GHQ military band was raised on 14th August 1993. 19 different instruments are played in band, which is participating in this parade. पाकिस्तान आर्मी में 16 ब्रास बैंड और 248 पाइप बैंड मौजूद हैं। बहुत ही खूबसूरत मंजर शक्करपड़ियाँ परेड ग्राउंड का, पाकिस्तान का सब ज़िलाली परचम लहराता हुआ और जिसके बिल्कुल सामने कायद आज़म और इल्लामा इकबाल की पोर्ट्रेट अवेजा थी। अब जो दस्ता सलामी के चबूतरे की जानिब बढ़ रहा है, उसका ताल्लुक 8 लाइट कमांडो बटालियन से है, अल फुरसान, जिनका नस्ब-उल-ऐन। ये दस्ता पहली मर्तबा यौम पाकिस्तान परेड में शिरकत कर रहा है। बलोच रेजिमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले लाइट कमांडो बटालियन के इस दस्ते की क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद सुहेल कर रहे हैं। लाइट कमांडो बटालियन को स्पेशल सर्विस ग्रुप की तर्ज पर खुसूसी ट्रेनिंग दी गई है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की सिक्योरिटी के हवाले से लाइट कमांडो बटालियन ने गरां कद्र खिदमात सर अंजाम दी हैं। बलोच रेजिमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले लाइट कमांडो बटालियन का दस्ता चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा, निशान इम्तियाज मिलिट्री का ताल्लुक भी बलोच रेजिमेंट से है। सलामी का खूबसूरत अंदाज, अल्लाहू के नारे बुलंद करते हुए अल फुरसान बटालियन पहली मर्तबा ये दस्ता यौम पाकिस्तान परेड में शिरकत कर रहा है। बहुत ही खूबसूरत अंदाज है सलामी का बलोच रेजिमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले लाइट कमांडो बटालियन के इस दस्ते का। समसाम का वाली हूँ, जाबाज मैं आली हूँ, शाहीन इकबाली हूँ, मैं सब्ज हिलाली हूँ, मन जाबाजम जान हथेली पर लिए। ट्राई सर्विसेज स्पेशल सर्विस ग्रुप का दस्ता जिसकी क़यादत वन ऑफ द मोस्ट डेयरिंग कमांडो लेफ्टिनेंट कर्नल
मोहम्मद कमर एजाज तमगाए बसालत कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक 6 कमांडो अल समसाम बटालियन से है। कमांडोज के इस दस्ते में स्पेशल सर्विस ग्रुप नेवी और स्पेशल सर्विस ग्रुप एयरफोर्स के जांबाज भी शामिल हैं। लेफ्टिनेंट कमांडर शेरुल्लाह पाकिस्तान नेवी, जबकि स्क्वाड्रन लीडर उस्मान अकरम पाकिस्तान एयरफोर्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं। पाकिस्तान का फख्र, पाकिस्तान का हौसला, पाकिस्तान का यकीन, ट्राई सर्विसेज स्पेशल सर्विस ग्रुप का दस्ता। अल्लाहू का नारा लगाते हुए मन जां बाज़म सलामी का खूबसूरत अंदाज। इन बहादुर सपूतों ने जान तो दी, लेकिन ना अपना सर झुकाया और ना ही कौम का सर झुकने दिया। चांद मेरी जमी, फूल मेरा वतन, मेरे खेतों की मट्टी में लाले यमन। मेरे मल्लाह लहरों के पाले हुए, मेरे दहकां पसीनों के ढाले हुए। मेरे मजदूर इस दौर के कोहकन, चांद मेरी जमी, फूल मेरा वतन। मेरे फौजी जवान जुर्रतों के निशान, मेरे अहले कलम अजमतों की ज़बां। मेरे मेहनत कशों के सुनहरे बदन, चांद मेरी ज़मीं, फूल मेरा वतन। ख़वातीन व हज़रात, अब जो दस्ता सलामी के चबूतरे की जानिब बढ़ रहा है, उसका ताल्लुक माउंटेड कॉलम यानी प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड से है। सुर्ख वर्दियों में मलबूस 45 घोड़ों पर मुश्तमिल ये दस्ता पाक फौज में आर्मर्ड कोर की सबसे सीनियर रेजिमेंट से ताल्लुक रखता है। ब्लैक चार्जर पर सवार प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स के 27वें कमांडेंट लेफ्टिनेंट कर्नल रब निवाज टिवाना इस दस्ते की क़यादत कर रहे। इस दस्ते को सदर पाकिस्तान का हिफाजती दस्ता होने का एजाज़ हासिल है। सदारती गार्ड्स को ये एजाज़ भी हासिल है कि उन्हें खुद बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने अपने दस्ते मुबारक से पाकिस्तान का परचम अता किया, जो आज भी बटालियन के क्वार्टर गार्ड्स पर लहरा रहा है। इस यूनिट का एक और मुनफरिद एजाज़ ये है कि बानी पाकिस्तान से लेकर आज तक वतन अजीज़ के तमाम सरबराहान को इस यूनिट ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ये रेजिमेंट पोलो और इक्वेस्ट्रियन खेलों की बिना पर पूरी दुनिया में जानी पहचानी जाती है। इन खेलों ने अजीम खिलाड़ी पैदा किए, जिन्होंने बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। सुर्ख वर्दियों में मलबूस पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम लहराते हुए प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के ये जवान नकरपड़ियाँ परेड ग्राउंड का खूबसूरत मंजर, जिसे बहुत ही मेहनत से तैयार किया गया है। डिजिटल स्क्रीन्स यहाँ पे नस्ब की गई हैं। ख़वातीन व हज़रात, अब मैकेनाइज्ड कॉलम सलामी के चबूतरे के सामने से गुजरेंगे। सबसे पहले द प्राइड ऑफ पाकिस्तान आर्मी, द किंग ऑफ द बैटल, मैन इन ब्लैक, द आर्म ऑफ डिसीजन, आर्मर्ड कोर का दस्ता, जिसमें दुनिया के बेहतरीन टैंक्स शामिल हैं। चविंडा का महाज हो या खेमकरन, आर्मर्ड कोर ने हमेशा पाकिस्तान का परचम बुलंद रखा और कौम को सुरखरू किया। आर्मर्ड कोर के दस्ते में सबसे पहले VT4 टैंक, जिसका शुमार दुनिया के सबसे बेहतरीन टैंक्स में होता है और इसका मवाजना दुनिया के किसी भी टैंक से किया जा सकता है। स्ट्राइक फॉर्मेशन का मोहलक तरीन हथियार VT4 टैंक, एडवांस्ड आर्मर प्रोटेक्शन, हाई मैन्यूवरेबिलिटी, एक्सेप्शनल फायर पावर, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी। VT4 टैंक
दुश्मन के लिए हैबत की अलामत और पाकिस्तान के मजबूत दिफा की जमानत। सलामी का खूबसूरत अंदाज। VT4 पहली मर्तबा यौम पाकिस्तान परेड में शिरकत कर रहा है, जिसका ताल्लुक 47 कैवलरी से है। आर्मर्ड कोर के इस दस्ते की क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हमायूं कर रहे हैं। ऑटो ट्रांसमिशन सिस्टम, डीप वाटर फोर्डिंग ऑपरेशन। VT4 के अकब में द मेन बैटल टैंक ऑफ आर्मर्ड कोर with its lightning speed and lethal firepower, the pride of Pakistan, हजरत खालिद बिन वलीद के नाम से मंसूब अल खालिद 1 टैंक्स का दस्ता, जिसका ताल्लुक 55 कैवलरी से है। इस कॉलम की क़यादत मेजर वकास कर रहे हैं। अल खालिद 1 टैंक्स के अकब में T-80UD टैंक्स का दस्ता 125 मिलीमीटर गन से लैस, जिनका ताल्लुक आर्मर्ड कोर की माइनाज रेजिमेंट 19 लांसर से है। कैप्टन उस्मान काजी इस कॉलम की क़यादत कर रहे हैं। आर्मर्ड कोर के दस्ते के अकब में मैकेनाइज इन्फेंट्री का दस्ता, जिसका ताल्लुक 26 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट लेफ्टिनेंट कर्नल सदाकत अली मैकेनाइज इन्फेंट्री के इस दस्ते की क़यादत कर रहे हैं। खारा शिगाफ बटालियन, जिसका मोटो इकबाल की नज़्म पीरे हरम से लिया गया है। 1966 में इस रेजिमेंट का क़याम अमल में लाया गया। इस रेजिमेंट के 108 जवानों ने मादरे वतन की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। सकब कमांड व्हीकल पर सवार कमांडिंग ऑफिसर खारा शिगाफ बटालियन लेफ्टिनेंट कर्नल सदाकत अली मैकेनाइज इन्फेंट्री के इस दस्ते की क़यादत कर रहे हैं। मैकेनाइज इन्फेंट्री के इस दस्ते में सबसे पहले VCC-1 इटालियन सीरीज, इस कॉलम की क़यादत मेजर शकील शाहीन अब्बासी कर रहे हैं। आर्मर्ड पर्सनल कैरियर इन्फेंट्री कॉम्बैट फाइटिंग व्हीकल, जिसके अकब में M113P APC, इस कॉलम की क़यादत कैप्टन उमर कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक 50 बलोच रेजिमेंट से है। M113P के बाद APC मार्स, इस कॉलम की क़यादत कैप्टन सलीम नियाजी कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक 63 पंजाब रेजिमेंट से है। मैकेनाइज इन्फेंट्री के दस्ते में सबसे आखिर में M113PA2 APCs, जिनका ताल्लुक 226 आज़ाद कश्मीर हैड कंपनी से है। मैकेनाइज इन्फेंट्री के बाद अब बारी है प्रिसीजन, एक्यूरेसी और पेशावराना महारत की पहचान। तोपखाने का दस्ता इज्जत व इकबाल, जिनका नस्ब बुलंद। लेफ्टिनेंट कर्नल आसिफ जावेद इस दस्ते की क़यादत कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक शार्प एंड डेडली द टेनेशियस 10 मीडियम रेजिमेंट आर्टिलरी से है। सलामी के चबूतरे पर मौजूद आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी आर्टिलरी के इस दस्ते में सबसे पहले M109A2 155 मिलीमीटर गन्स का दस्ता, 23 किलोमीटर रेंज की हामिल ये गन्स, जिनका ताल्लुक द डैशिंग 16 SP मीडियम रेजिमेंट से है। कैप्टन मोहम्मद जुल्करनैन इस कॉलम की क़यादत कर रहे हैं। M109A2 155 मिलीमीटर गन्स के बाद M110A2 8 इंच होविट्ज़र गन का दस्ता, 30 किलोमीटर रेंज की हामिल ये गन्स, जिनका ताल्लुक 33 SP हैवी रेजिमेंट से है। लेफ्टिनेंट मोहम्मद शाहजेब खान इस कॉलम की क़यादत कर रहे हैं। तोपखाने के इस दस्ते में M198 155 मिलीमीटर होविट्ज़र, 30 किलोमीटर रेंज की हामिल इन गन्स का ताल्लुक 11 मीडियम रेजिमेंट आर्टिलरी से है। इस कॉलम की क़यादत कैप्टन मुजम्मल कर रहे हैं। तोपखाने के दस्ते में इस वक्त 130 मिलीमीटर मीडियम गन्स का दस्ता, 27 किलोमीटर रेंज की हामिल इन गन्स का ताल्लुक 153 मीडियम रेजिमेंट आर्टिलरी से है। इस कॉलम की क़यादत कैप्टन ज़िशान हैदर कर रहे हैं, जिसके बाएं जाने मौजूद है फायर फाइंडर रडार SLC-2, जिसका ताल्लुक 37 लोकेटिंग रेजिमेंट आर्टिलरी से।
तोपखाने के दस्ते के बाद पाकिस्तान आर्मी एयर डिफेंस का दस्ता, जिसकी क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल इनायतुर रहमान कियानी कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक 136 रडार कंट्रोल गन एयर डिफेंस रेजिमेंट से है। इस रेजिमेंट ने हाल ही में अल बैजा मशकों में 11 तरबियती ड्रोन्स गिराकर अपनी महारत का लोहा मनवाया। एयर डिफेंस के इस दस्ते में जदीद तरीन रडार्स, मिसाइल्स और रडार कंट्रोल गन्स शामिल हैं। 1965, 1971 और दीगर जंगों में मादरे वतन का दिफा करते हुए एयर डिफेंस ने दुश्मन के 71 जंगी जहाज़ों को गिराया। आर्मर्ड कोर और उसके बाद अब बारी APC माउंटेड QW-18 मिसाइल का दस्ता, जिसका ताल्लुक 144 लाइट एयर डिफेंस रेजिमेंट से है। APC माउंटेड QW-18 मिसाइल के बाद RBS-70 जिराफ रडार, जिनका ताल्लुक 20 लाइट एयर डिफेंस द स्काई सेवियर रेजिमेंट से है। दुनिया की बेहतरीन एयर डिफेंस गन्स, ऑर्लिकन गन्स और स्काई गार्ड रडार का दस्ता, जिसका ताल्लुक द किलर 97 रडार कंट्रोल गन एयर डिफेंस रेजिमेंट से है। स्काई गार्ड रडार 17 किलोमीटर तक हदफ को तलाश और ट्रैक करने की सलाहियत रखता है। ऑर्लिकन गन्स ड्रोन्स और मिसाइल्स को मार गिराने की सलाहियत रखती हैं। ऑर्लिकन गन्स के बाद डिजिटाइज सर्वेलेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग एयर डिफेंस कमांड पोस्ट, जिसका ताल्लुक 123 सर्वेलेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग एयर डिफेंस रेजिमेंट से है, जिसके अकब में FM-90 वेपन सिस्टम, मिसाइलों और ट्रैकिंग रडार पर मुश्तमिल FM-90 दुश्मन के लड़ाका जहाज़ों को गिराने की सलाहियत रखता है। इस दस्ते की क़यादत लेफ्टिनेंट अहमद दानियाल आलम कर रहे हैं। FM-90 के अकब में LY-80 वेपन सिस्टम, रेडी टू फायर जंगी जहाज, क्रूज मिसाइल और UAVs को निशाना बनाने की अहलियत, 40 किलोमीटर रेंज का हामिल ये वेपन सिस्टम 50,000 फुट की बुलंदी पर बैक वक़्त 6 टारगेट्स को इंगेज करने की सलाहियत रखता है। इस कॉलम की क़यादत मेजर मोहम्मद जुल्किफल बाकिर कर रहे हैं। कमांड व्हीकल, सर्वेलेंस, गाइडेंस और फायरिंग व्हीकल LY-80 वेपन सिस्टम में शामिल हैं। बैक वक्त 6 टारगेट्स को एंगेज करने की सलाहियत। LY-80 वेपन सिस्टम के अकब में रूहे रवा हरकतो बरकते अस्करियाँ। कोर ऑफ इंजीनियर्स लेफ्टिनेंट कर्नल अरसलान नबील शाहिद इस दस्ते की क़यादत कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक 314 असॉल्ट इंजीनियर्स बटालियन से है, जिनका नारा है फल मुगीरात। कोर ऑफ इंजीनियर्स ने 1965 और 1971 की जंगों और दहशतगर्दी के खिलाफ ख़ास तौर पर ज़रब अज़्ब और रद्दुल फसाद में बेमिसाल कुर्बानियाँ दी हैं। शाहराए कुराक्रम और मोटरवेज का जाल और बड़े डैम्स की तामीर जैसे शानदार कारनामे भी कोर ऑफ इंजीनियर्स का खासा है। कोर ऑफ इंजीनियर्स के दस्ते में सबसे पहले आर्मर्ड व्हीकल लॉन्च ब्रिज, दुश्मन के इलाके में छोटे नदी नालों पर अपनी सिपाह के लिए पुल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो 7 से 8 मिनट में छोटे नदी नालों पर पुल बनाने की अहलियत रखता है। आर्मर्ड व्हीकल लॉन्च ब्रिज के अकब में पावर पोंटून ब्रिज, जिसे 2019 में कोर ऑफ इंजीनियर्स में शामिल किया गया। 10 हिस्सों पर मुश्तमिल ये खुद साख्ता ब्रिज, जिसकी कुल लंबाई 100 मीटर है, पावर पोंटून ब्रिज के अकब में रिबन ब्रिज और असॉल्ट मॉडलर ब्रिज 50 बड़ी नहरों और दरियाओं को पार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। असॉल्ट मॉडलर ब्रिज 50, जिसकी कुल लंबाई 54 मीटर है।
वक्ती तौर पर रास्ता बनाने के काम आता है। कोर ऑफ इंजीनियर्स के इस दस्ते में असॉल्ट ट्रैकवे, मैकेनाइज्ड कॉलम्स को दलदली और कीचड़ वाले इलाके में रवां रखता है। खुदकार तरीके से बिछाया जाने वाला असॉल्ट ट्रैकवे लंबाई 46.5 मीटर है। माइन डिस्पेंसिंग सिस्टम और रॉकेट डिलीवरी माइन सिस्टम, दुश्मन की पेशकदमी को रोकने के लिए 600 मीटर तक एंटी टैंक और एंटी पर्सनल माइन फील्ड बिछाने की सलाहियत। कोर ऑफ इंजीनियर्स के हिस्से में सबसे आखिर में माइन क्लियरेंस व्हीकल, जिसे बफेलो व्हीकल भी कहा जाता है। इसको मुख्तलिफ ऑपरेशंस के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। माइन क्लियरेंस व्हीकल का क्रू 6 अफराद पर मुश्तमिल होता है। माइन क्लियरेंस व्हीकल को 2014 में कोर ऑफ इंजीनियर्स में शामिल किया गया। दहशतगर्दी के खिलाफ कोर ऑफ इंजीनियर्स का एक कलीदी किरदार है। कोर ऑफ इंजीनियर्स के बाद तेज और यकीनी कोर ऑफ सिग्नल का दस्ता, जदीद मुआसलाती आलात से लैस कोर ऑफ सिग्नल्स के इस दस्ते की क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल दाऊद अहमद कुरैशी कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक 44 सिग्नल बटालियन से है। इस रेजिमेंट के 12 शहीदों ने अपने खून से वतन की आबियारी की। कोर ऑफ सिग्नल के दस्ते में सबसे पहले कम्युनिकेशन इक्विपमेंट डिस्प्ले, जिस पर कोर ऑफ सिग्नल्स के जदीद तरीन मवासलाती आलात नुमायाँ हैं, जिनके ज़रिए पाक फ़ौज की तमाम फॉर्मेशंस को ज़माना-ए अमन और जंग में वॉइस, वीडियो और डेटा की सहूलियात बिला तातुल मुहैया की जाती हैं, जो कि पाकिस्तान आर्मी की नेटवर्क एनेबल्ड वॉरफेयर कैपेबिलिटी की कोशिशों का हिस्सा है। कोर ऑफ सिग्नल्स कम्युनिकेशन इक्विपमेंट डिस्प्ले के बाद पाकिस्तान आर्मी टैक्टिकल कम्युनिकेशन और सैटेलाइट सिस्टम, जदीद सैटेलाइट मवासलाती निज़ाम के ज़रिए महफूज और मौसर राब्ते का ज़रिया। कोर ऑफ सिग्नल के दस्ते में सबसे आखिर में मुतहर्रिक और महफूज फील्ड माइक्रोवेव मवासलाती निज़ाम, दौरान जंग अस्करी हेडक्वार्टर्स के दरमियान राब्ते की सहूलत। कोर ऑफ सिग्नल के दस्ते के अकब में पाकिस्तान एयरफोर्स एयर डिफेंस का दस्ता, जिसकी क़यादत विंग कमांडर अदील सईद कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक 453 माइटी थंडर से है। पाकिस्तान एयरफोर्स एयर डिफेंस के इस दस्ते में सबसे पहले TPS-77 रडार सिस्टम 500 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के जहाज़ों को ट्रैक करने की सलाहियत। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड फरवरी 2019 में अभिनंदन के जहाज़ को ट्रैक करने में TPS-77 रडार का एक कलीदी किरदार था, और दुनिया ने पाकिस्तान एयरफोर्स एयर डिफेंस की इस पेशा वराना महारत का अमली सबूत देखा। हमेशा पाकिस्तान एयरफोर्स एयर डिफेंस ने पाकिस्तानी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया है। TPS-77 रडार के अकब में आला टेक्नोलॉजी से लैस YLC-6 रडार 100 किलोमीटर तक दरमियानी परवाज़ करने वाले तैयारों के मुशाहिदे की इंतहाई कम वक्त में ऑपरेशन की सलाहियत रखता है। YLC-6 रडार के अकब में मोबाइल पल्स डॉपलर रडार 90 किलोमीटर के दायरे में निचली परवाज़ करने वाले हर किस्म के तैयारों का मुशाहिदा करने की सलाहियत रखता है। स्पाडा 2000 सिस्टम दुश्मन के तैयारों के लिए पयाम अजल, ज़मीन से फ़िज़ा में मार करने वाला खुदकार सिस्टम जो दुनिया के बेहतरीन मिसाइल से लैस है, बैक वक़्त मुताद्दिद तैयारों को निशाना बनाने की अहलियत रखता है। स्पाडा 2000 सिस्टम, जिसके
अकम में पाक फ़िज़ाइया का खुद साख्ता एयर डिफेंस कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, सैकड़ों रेडारों और मिसाइलों का डेटा हमा वक्त मौजूद हरबी दस्ते को फौरी मुहैया करने की सलाहियत, पाक फ़िज़ाइया का तैयार करदा जदीद और आला टेक्नोलॉजी से लेस एयर डिफेंस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, जहां से पाक फ़िज़ाइया के सरबराह ज़माना जंग में बतौर कमांडर पाकिस्तान एयर डिफेंस दुश्मन के खिलाफ दिफाई और जारहाना इक़दामात का फैसला करते हैं। जी, इसका मुज़ाहरा फरवरी 2019 में दुनिया ने देखा कि किस तरह से पाक फ़िज़ाइया ने पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद का दिफा किया। अब बारी है SPD के दस्ते की। हमारी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस खित्ते में पायदार अमन और मादरे वतन की सलामती की जामिन है। SPD के दस्ते की क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल असगर अली शाह शिराजी कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक 178 मिसाइल रेजिमेंट आर्टिलरी अल-मुस्तफ़वी रेजिमेंट से है। SPD के इस दस्ते में ज़मीन और फ़िज़ा से ज़मीन पर मार करने वाले मिसाइलों और बग़ैर पायलट के तैयारे शामिल हैं। ख़वातीन व हज़रात, सलामी के चबूतरे पर मौजूद हैं मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी। SPD के दस्ते में सबसे पहले शापर 2 UAV, पाकिस्तानी साख्ता बगैर पायलट उड़ने वाला तैयारा शाहपर 2 टारगेट की मालूमात और दिन रात दुश्मन की नक्ल हरकत पर बारीक बीनी से नज़र रखने की सलाहियत रखता है। शाहपर 2 मुसलसल 14 घंटे तक परवास करने की सलाहियत रखता है और सतह समंदर से 22,000 फुट की बुलंदी तक परवास कर सकता है। सलामी के चबूतरे पर एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू निशान इम्तियाज़ मिलिट्री फ्लाई पास्ट के मुजाहरे के बाद तशरीफ़ ला चुके हैं। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, और इस वक्त आप देख सकते हैं उकाब और विटोल 1 UAV का फ्लोट, जिसकी क़यादत लेफ्टिनेंट कमांडर जावेद ज़ादा कर रहे हैं। दिन के उजाले और रात की तारीकी में 150 किलोमीटर तक के इलाके की बासानी 8 घंटे तक लगातार निगरानी की जा सकती। फ़िज़ा से मार करने वाला क्रूज़ मिसाइल रात 1 मुकम्मल तौर पर पाकिस्तानी साख्ता 350 किलोमीटर के फासले तक हर तरह के वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है, जिसे तमाम किस्म के प्लेटफॉर्म पर नस्ब किया जा सकता है। रात 1 क्रूज़ मिसाइल के बाद नसर मिसाइल सिस्टम, कम फासले तक ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाला खुद साख्ता नसर मिसाइल अपने परवास के इख्तितामी मरहले में मनूवरेबिलिटी की खसूसियत का हामिल है। 70 किलोमीटर रेंज तक इंतहाई दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाने के अलावा मार और फरार की खुसूसी सलाहियत रखता है। इस दस्ते की क़यादत मेजर अनीसुर रहमान कर रहे हैं। स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड में इस मिसाइल की शमूलियत ने पाकिस्तान की फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस को मज़ीद मुस्तहकम किया है। नसर मिसाइल सिस्टम 70 किलोमीटर रेंज का हामिल, जिसके अकब में बाबर 1 अल्फ़ा क्रूज़ मिसाइल सिस्टम, ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाला क्रूज़ मिसाइल सिस्टम, जिसकी क़यादत मेजर साद रसूल कर रहे हैं। बाबर क्रूज़ मिसाइल का ये दस्ता 2 लॉन्चर सिस्टम्स पर मुश्तमिल है। ये वेपन सिस्टम लोडिंग से लेकर फायर होने तक का सब काम ऑटोमेटिक करता है। मुख्तलिफ किस्म के रिवायती और रिवायती हथियारों को 450 किलोमीटर दूर अहदाफ तक ले जा सकता है। इस मिसाइल निशानदेही से भी मुमकिन नहीं, क्योंकि ये इंतहाई कम बुलंदी पर ज़मीन के साख्त के मुताबिक परवास करते हुए अपने हदफ की जानिब बढ़ता है। अब जो दस्ता सलामी के चबूतरे की जानिब बढ़ रहा है, लोग गज़नवी मिसाइल सिस्टम से है। कम फासले तक ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाला खुद साख्ता बैलिस्टिक मिसाइल 290 किलोमीटर तक इंतहाई दुरुस्तगी के साथ अपने हदफ को हर तरह के वॉरहेड से निशाना बनने की अहलियत रखता है। इस दस्ते की क़यादत कैप्टन शर्जील कर रहे हैं। गज़नवी मिसाइल सिस्टम के बाद शाहीन 1 बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम,
615 किलोमीटर रेंज का हामिल मिसाइल सिस्टम अपने हदफ को निशाना बनाने की अहलियत का हामिल, जमी से जमी पर मार करने वाला मिसाइल शाहीन 1 इस